नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेटी की कहानी कि एक बेटी का मायका माँ के बिन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज की कहानी है माँ बिन मायका। भाई के बहुत जिद करने पर नीता बच्चों के साथ अपने मायके जा रही थी और जाते जाते अपने पति प्रकाश को कह रही थी कि जल्दी बुला लेना और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहते रहना। नीता का पति बोला, क्या हो गया है तुम्हें? अनिल कब से तुम्हें आने को कह रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहकर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आओ। नीता एकदम गुस्से से बोली, क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी आज़ादी से ही मतलब है, किसी दूसरे की भावना से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में प्रकाश ने नीता और बच्चों को बिठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ट्रेन में ना जाने कितने विचार नीता के मन को बेचैन कर रहे थे। बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके के साथ नीता हर बार कुछ नया सोचने लगती। नीता के फ़ोन की बेल बजी। प्रकाश का फ़ोन था। फ़ोन उठाकर बोली, हाँ जी प्रकाश, सोए नहीं? मेरी याद आ रही है? प्रकाश बोला, हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनिल को फ़ोन कर स्टेशन पर बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, एकदम से अनीता बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं कैब बुक करवा कर खुद पहुँच जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुँचकर बात करती हूँ। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। उसको उसकी माँ की बातें याद आने लगी, जब उसकी माँ पिछली बार बता रही थी कि मैंने अनिल को बोला था ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। नालायक हिला भी नहीं, पहली बार थोड़े ही आ रही है, सारे गली मोहल्लों से तो परिचित है। वो तो जहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक मुस्कुराहट नीता के चेहरे पर दौड़ गई। अनिल की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ वो आ जाएगी ना, सालों से तो आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को बोली थी। उसकी माँ बोलती, अरे नालायक, क्या कह रहा है, बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। का भाई अनिल बोलता, माँ अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती हो तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी है। नीता की माँ नीता को बोलती है, मना कर रहा है नीता, कितनी बार बोला, पर लेने आने को तैयार नहीं। माँ रुसवाई होकर बोली। नीता भी गुस्से में बोली, कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। नीता की माँ दुखी हो जाती और बोलती, मेरे जीते जी तो ऐसा मत करो, मेरे जाने के बाद जैसा रिश्ता निभाना हो निभाते रहना। नीता, छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मन में पलट पर दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश आकर सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर जाकर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो, जल्दी करो, हमें उतरना है, नीचे उतरकर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आँखों से बच्चे अपना अपना सामान लेकर खड़े हो गए। नीता मन ही मन सोचने लगी, अगर माँ होती तो अभी तक 10 बार फ़ोन कर चुकी होती।
पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से रूम में रखेगी और भी ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, उसका भाई अनिल ने कहा, पूरी कोशिश की है तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ अपनेपन में कोई कमी तो नहीं। कैसी बातें कर रहा है, नीता बोली। एक बात कहूँ, जे चिंता जे फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। अनिल बारी मन से बोला, पहले लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोल कर क्यों टोक कर रही है। अब समझ आता है, वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। पर ये सब समझ आया उसके जाने के बाद। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। नीता को अनिल की बातों में अपनापन दिख रहा था। पूरा दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को कुछ याद आया। अरे दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा है। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। अनीता बोली, ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। उसकी भाभी बोली, दीदी, माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद नीता ही है जो उसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा होगा अगर इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से नीता ने संदूक खोला। दुनिया भर की कर्तनों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का। उसे देखकर उसे याद आया जब वो पापा कुर्ता लेकर आए थे तो बोले, देख ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अनिल के जन्मदिन पर पहनूंगा। उसकी माँ बोली, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग सूट कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी, पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अनिल के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बहुत अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्न प्रशांत के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से भरी हुई थी। अचानक हाथ में 2 गुड़िया आ गई जो नीता कभी जिद करके लाई थी। नीता अब जिद की तो चाटा खाएगी। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा, इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले लो बेटा। थोड़े दिन बाद उसकी तरफ जाकोगी भी नहीं। लेकिन नीता पर तो बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया और माँ ने उसे हमेशा ये कहकर संभाला, तेरी बेटी को दूंगी। ऐसी ज़्यादा संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, क्या ये संदूक में? हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। नीता मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की आवाज़ मानो उसके कानों में आ रही हो। नीता, सारा सामान रख लिया ना? जे देख, साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले। माँ, ये सब तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं जा तू, एक ही बात है, मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ। उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। जे ले, ये अचार की शीशी भी रख ले। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। जे मैंने चुपचाप तेरी पसंद की डाल कर रख दी थी, रख ले बैग में। सुबह बधाई थी। चुपके से पर्स निकालकर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी
और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। जे क्यों माँ, इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा, अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा लेना। खुश रहना। और इतना कहकर मानो प्यार भरी जप्पी दे दी। नीता सोती रहेगी क्या? ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ कहकर जैसे ही आँख खोली, भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूं, क्यों उठाया भाभी माँ की गोद में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दीदी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने में लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा। जे एक बाई का वादा है। नीता मुस्कुराकर माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है जे जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में ही है। नीता अपने घर पहुँच गई तो प्रकाश बोला, क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी। प्रकाश ने पूछा। बाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आओ भक्त कर दी बाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए हैं। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिन मायका? नीता की आंखों में आंसू निकल गए। बड़े गले से बोली, माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी सुनार, डांट, प्यार सब अपने आप में अनोखा होता है। उसके गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में जा पूरी करती है। बेशक अनिल ने पूरी कोशिश की कि माँ की कमी ना खले, लेकिन वही बातें जे एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद कर मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ उसे ताने देती थी, फिर भी वो पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया। उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पूंछ कर बोली, माँ बिन मायका कैसा जी। माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। अनिल आते आते कह रहा था कि जल्दी आना। जही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है। सच है, प्रकाश मायके में चाहे कितना भी आपका इंतजार हो रहा हो, माँ बिन मायका मायका नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना ज़रूर कि कहानी कैसी लगी है। और सब लोग अपनी माँ, भाई, भाभी सबके साथ खुश खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। धन्यवाद।